नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज का जो वीडियो है वो रीट के विद्यार्थियों के लिए है। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, आपका एग्जाम जो है वो 25 अप्रैल को फिक्स हो चुका है, ये आपको भी पता है। और जो लास्ट 2-3 वीडियो बनाए थे उनमें कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे कि सर हम पिछले 1-1.5 साल से तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी भी चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां जो हम सामान्यतया नजरअंदाज कर देते हैं और हमें खुद को नहीं ध्यान पड़ता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उन चीजों पर भी एक बार आप बता दीजिए। तो उसी से संबंधित है। तो जो विद्यार्थी अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं पूरे मन, पूरे लगन के साथ, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इस समय आपको नहीं करना चाहिए। अगर वो आप करते हैं तो वो गलतियां, इसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन चीजों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा पूरा। देखिए, सबसे पहली तो गलती जो विद्यार्थी करता है वो रीट एग्जाम की तैयारी के समय वो केवल कुछ सब्जेक्ट को पढ़ता है और बाकी को नजरअंदाज करता है। जैसे आपके रीट एग्जाम में आपको 5 जो हैं वो आपके हैं, इसमें टॉपिक वगैरह जिस तरह से आप सब्जेक्ट हैं। जैसे हम बात करें तो बाल विकास का हो गया एक, और उसके बाद में 2 आपकी लैंग्वेज है। इसके बाद में जैसे एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो उनके 60 क्वेश्चन आते हैं। जीके के अलग अलग उनके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उस प्रकार से। और इसी प्रकार से साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं और रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं। अब यहाँ कई बार विद्यार्थी क्या करता है कि वो 1-2 सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा महत्व देता है और कुछ को नजरअंदाज करता है। मैंने सामान्यतः ये मिस्टेक बहुत विद्यार्थियों में देखी है। यहां तक कि जो बहुत मेहनत करने वाले विद्यार्थी होते हैं वो भी अक्सर इस तरह की लापरवाही कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना इतना अच्छा लग रहा है, जैसे आपको बाल विकास पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बाल विकास पढ़ के। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बाकी जैसे लैंग्वेज है या और कोई टॉपिक है तो आप उनको नजरअंदाज कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे। अभी हालांकि अब इसमें राजस्थान जीके और ऐड हो रहा है आपके, तो अभी मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। अभी तो केवल जो आपका जो सिलेबस अभी 150 वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी इसमें राजस्थान जीके तो ऐड होगा आपके, तो जो क्वेश्चनों की संख्या वगैरह भी बढ़ेगी। तो अभी का जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो विद्यार्थी अक्सर ये मिस्टेक करता है कि वो कुछ 2 या 3 सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ता है और 1-2 सब्जेक्ट जो है उनको वो थोड़े से उसके वीक रह जाते हैं। आपको आपका पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर करते हुए चलना है कि मेरे ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस आपके सामने हमेशा रहना चाहिए। ये इसीलिए बोलता हूं, बहुत से कारण है उसके। सिलेबस आपके सामने रहेगा तो आपको ये पता चलता रहेगा कि आपका ये वाला टॉपिक हो गया और ये वाले टॉपिक आपको करने हैं। वरना वही बात है कि सिलेबस अगर आपके सामने नहीं है और एग्जाम के लास्ट तक आते आते आपको उस टाइम ये पता चलता है कि ये वाले टॉपिक तो आपने पूरी तरह से ही जो है आपके रह गए। इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके बाद में एक पॉइंट ये है, केवल रीडिंग करना, याद नहीं करना। ये अक्सर सामान्यतः विद्यार्थी कहता है कि सर मैंने ये वाली जो किताबें हैं ये 2 बार कंप्लीट कर ली, मैंने ये 3 बार कंप्लीट कर ली, क्या अब इसके अलावा मुझे कुछ इनको देखने की आवश्यकता है क्या? तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि आपको ये, आप कह रहे हो कि हमने 2 बार या 3 बार इनको कंप्लीट कर लिया, आपको ये याद है क्या? केवल रीडिंग लगाने से आपके ऐसा तो नहीं है कि आप जो आपका दिमाग जो है वो ऐसा है कि इतना एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह। ना मेरा है ना आपका है। सुपर कंप्यूटर की तरह कोई इंसान, आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया। वो स्वामी विवेकानंद जो थे उनको याद होता था कि वो एक बार पढ़ लेते थे, उनको किताब याद हो जाती थी। हम में से कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता, वो ही थे। तो इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मन में इस बुलावे में बिल्कुल ना रहे कि आपने 2 बार या 3 बार कोई चीज कंप्लीट कर ली तो अब वो होगी आपकी कंप्लीट। बिना देखे बिना उसको बोलने का प्रयास करें कि वो आपको याद भी है या केवल यूं ही है कि बस आपने जो मन की खुशी के लिए आपने कंप्लीट कर लिया और कि हमको तो कंप्लीट कर लिया हमने। जिस दिन वो बिना देखे बिना आपको याद हो जाए उस दिन होगा कि हाँ आपको याद है। तो कुछ बेसिक मैटर है वो तो आपको बिल्कुल एकदम जबान पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। सारी नहीं है कि जैसे पूरी गाइड है या कि सारी किताबें सब आपके टिप्स में होनी चाहिए, लेकिन इन किताबों का जो एक बेसिक मैटर है वो तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं फिर उनकी आप साथ में रीडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं ओवरऑल सारे की बस सिर्फ रीडिंग की है 2-3 बार और का बस हो गया हमारा। इस तरह की रीडिंग तो सारी दुनिया ही करेगी फिर।
10 लाख बैठेंगे, 10 लाख में से 7-8 लाख तो इसी तरह की रीडिंग करेंगे। कुछ 2-2.5 लाख होंगे जो बहुत ढंग से एक एक चीज को याद भी करेंगे उसे। तो थोड़ा सा इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। कई बार इंसान क्या करता है, जानबूझ के अपने मन की झूठी संतुष्टि के लिए वो 2-3 बार पढ़ तो लेता है और मन की संतुष्टि कर लेता है कि बस मैंने तो पढ़ लिया, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या होगा और क्या देखा जाएगा? जो जिस तरह से रीडिंग किया है उसी प्रकार का ही आएगा रिजल्ट। उसको याद करना है, केवल रीडिंग नहीं लगाना है। रीडिंग सारी दुनिया लगाएगी। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को आप स्पेशली ध्यान में रखिए। तो जो जो मुझे कमियां लग रही है कि विद्यार्थी अक्सर ये मिस्टेक करता है, इसके बाद में केवल नोट्स व किताबें इकट्ठे करने में अपना समय व्यतीत करना। अब आज के समय में जो ऑनलाइन का एक तरह से अभी जो समय चल रहा है, जब से कोरोना वायरस आया है तो सब लोग जो है वो ऑनलाइन आ चुके हैं। अब इसके अलावा जो व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे सारे दिन सोशल मीडिया पे ये नोट्स की पीडीएफ वगैरह वायरल होना, सारे दिन इधर से उधर जो है वो नोट्स सारा दिन सर्कुलेट होते रहते हैं। क्वेश्चन पेपर वगैरह इंपॉर्टेंट चीजें, जबकि अब आपको यह भी नहीं मालूम है कि वो है किसके, किसने उसको लिखा है, किसने नहीं लिखा है। या जैसे आप मान लीजिए सारा दिन जो है आप नोट्स वगैरह इसी तरह से इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। मार्केट में जितने भी नोट्स आ रहे हैं, आपको किसी ने कह दिया कि ये वाले नोट्स इस बार अच्छे हैं, ये ले लिए। फिर पता चला कि अरे ये नहीं, इससे वाले अच्छे हैं। और आपके पास में लगातार नोट्स जो हैं, आप सब नोट्स इकट्ठे कर लेते हो आप। ये आपके पास में अकेले बाल विकास के ये नोट्स की आप ढेरी लगा लेते हो। बाकी जितने भी होंगे, जैसे एसएसटी है, अब एसएसटी में तो जीके होता है, अब इसकी भी ढेरी खूब लंबी लगेगी। ये पूरा इतना लंबे करते करते आप ढेरी पर ढेरी लगाते हो हर सब्जेक्ट की, और इसमें से कितना आप पढ़ पाते हो यह आपको भी पता है। बहुत कम चीजें हैं आप पढ़ पाएंगे। दूसरी बात है, इन सब चीजों में आपको आपस में मैटर में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। सेम मैटर तो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता कि मैटर सेम हो। कुछ फैक्ट आपको अलग मिलेंगे, इसमें कुछ फैक्ट मिलेगा, वही फैक्ट इस नोट्स में कुछ मिलेगा, वो इस वहां यहां वाले में कुछ मिलेगा। फिर आप क्या हो गए, कॉन्फ्यूज हो जाओगे। कॉन्फ्यूज का मतलब आपके कान जो है वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। वो आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या करो। तो ये मैंने विद्यार्थियों में एक माइनस पॉइंट बहुत देखा है। और मैंने कईयों के तो इतने नोट्स देखे हैं और उनको उन पे मिट्टी लगी रहती है, मिट्टी हो जाती है ऊपर। बस वो लाए थे कभी, उनको इकट्ठा कर लिया और उतने मैटर को देख देख के, और उनके पास में जो 2-4 किताबें हैं उनको भी वो कभी ढंग से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि सामने वो उनको वो इतनी सारी ढेरी दिख रही है। इसलिए इस चीज को समझें और केवल इस चीज के अंदर आप अपना समय जो है वो नहीं लगाएं। जो मैटर आपको बता दिया मैंने, या जो भी आपके पास है और आपको लगता है कि पहले से आपने कभी एग्जाम दिया हो या आपको जानकारी है कि हाँ ये मैटर है, तो उसी को आप बार बार पढ़ें। इसके बाद में हम बात करते हैं परीक्षा तिथि व अन्य अफवाहों से भ्रमित होना। जब से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन या ऑफलाइन, कभी भी मुझे कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं आई जिसमें लास्ट तरह की ऐसी अफवाहें ना उड़ी हो। चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, और चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। फर्स्ट ग्रेड वालों से ज्यादा तो कौन अच्छे से जानता है इस चीज को। अभी भी फर्स्ट ग्रेड वालों के रिजल्ट आ रहे हैं दिल्ली के, बहुत सारे विद्यार्थी उसमें पास भी हो रहे हैं, और जो पास नहीं हो रहे उनको वो गम है कि हम क्यों नहीं पढ़ पाए। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे के लिए आपको एक हो जाना चाहिए कि किस प्रकार से आपको कुछ चीजों से है वो, ये कोई और आपको नहीं समझा सकता, ये आपके खुद की एक समझ होती है, खुद को संभलना होता है इन चीजों में। तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं, अभी भी जैसे मैं देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे ये हर जगह चीजें सर्कुलेट होती है, क्या कि रीट 25 को हो पाएगा क्या, असंभव, इस तरह से लिख कर चीजें बड़े बड़े वो बने होते हैं लोगों, और आप धाप धाप के उसको ओपन कर करके देखते हो और उस क्वेश्चन को पूछते मेरे पास आके हो, सर हमने ऐसा देखा है कहीं। तो ये चीजें आप अपने दिमाग को इतना जबरदस्त भ्रमित कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे आप इसमें फंसते जाते हैं। ये एक दलदल है इस तरह का, जो अफवाहें उड़ने का जो एक होता है, वो एक दलदल की तरह है। आप फिर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हल्की फुल्की सी भी न्यूज कोई उड़ गई इधर उधर की,
आप दिनों दिन उस पर फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। सारे दिन आपके यही जिज्ञासा रहेगी कि एग्जाम आगे हो गया कि नहीं हुआ, या परीक्षा तिथि में क्या चेंज हो गया, क्या, इस तरह की बातें जो है वो आपको बहुत भयंकर भ्रमित करती है। एक प्रकार से आप समझ लीजिए यह आत्मघाती कदम होता है। आत्मघाती कदम है ये सीधा सा। तो ये अच्छे खासे विद्यार्थी बर्बाद हो जाते हैं इस चीज में। और मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को इन चीजों में भ्रमित होते हुए देखा, और जो इसके भुक्तभोगी हैं उनसे अच्छा कौन समझेगा इस चीज को। इसके बाद में है अनियमित दिनचर्या होना। जैसे ही वैकेंसी आई है, कई विद्यार्थियों में भयंकर जोश आ गया अब कि साहब बिल्कुल हम तो बस, अब पूछो मत, 18-18 घंटे पढ़ देंगे। एक दिन तो 18 घंटे आप पढ़ लिए, अगले 4 दिन आप सोते रहे। फिर आप 2 दिन रात दिन पढ़े, फिर आप अगले 2 दिन सोते रहे। ये जो एक दिनचर्या है, ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, फायदा नहीं देगी। वो एक कहावत है कि नित बड़ी होती है। नित का मतलब है नियमितता। जो नियमितता है वो बड़ी होती है, चाहे 8 घंटे की हो चाहे 10 घंटे की हो, वो बड़ी होती है नियमितता। ना कि ऐसा नहीं है कि एक दिन 18 घंटे पढ़ो और एक दिन, ये वही चीज है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको होम्योपैथी की दवाई लेनी है, अब होती तो मीठी मीठी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि होम्योपैथी की एक पूरी, आप जो उसका बोतल है छोटे वाली, उसको एक साथ ही सारा खा जाओ, फायदा नहीं होगा। तो ये मैंने अच्छे खासे विद्यार्थियों के अंदर भी कई बार इस तरह की मिस्टेक को करते हुए देखा है। जोश होना, उत्साह होना बुरी चीज नहीं है, ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जब आपकी गलत दिशा या गलत डायरेक्शन में हो जाता है, या आप अपनी ऊर्जा, अपने जोश, अपने उत्साह का गलत यूज करने लगते हो और आपको भी नहीं पता चलता कि आपका जोश और उत्साह कहां खत्म हो रहा है। 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, या जैसे मान लिया एक दिन आप 15-16 घंटे पढ़ लिए, सोए नहीं, तो अब उससे अगले 2-4 दिन आपको इफेक्ट होंगे। ये मानव को भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि उसको 6-7 घंटे सोना पड़ेगा, वो नींद के बिना नहीं रह सकता। तो जो सिस्टम है इस दुनिया का, जो ईश्वर ने बनाया है, नेचर का सिस्टम, उसको बदलने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। करता है तो उसके लिए वो सही भी नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को आप रेगुलर रखें, एक फिक्स दिनचर्या रखें। आप चाहे रात को 2 बजे तक भी पढ़ते हैं तो फिक्स रखें, हाँ मुझे 2 बजे तक पढ़ना है तो मुझे सुबह 8 बजे उठना है। इस तरह का सिस्टम रखें। ऐसा नहीं एक दिन आप सुबह 5 बजे तक पढ़े, उसके बाद आप दिन के शाम के 5 बजे तक सोते रहे, फिर आप 6 बजे उठे, फिर रात को 12 बजे पढ़े, फिर 4 बजे सो गए। ये सिस्टम पूरा आपका खराब हो जाएगा, मेमोरी आपकी वीक हो जाएगी, और फिर ऊपर से हो जाएगी टेंशन। इसलिए थोड़ा इस चीज को आप ध्यान रखें। और एक लास्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो असफलता के भय को हावी होने देना। कई बार विद्यार्थी के क्या होता है कि वो जैसे मान लीजिए पहले के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ हो। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने रीट का लास्ट बार भी एग्जाम दिया था। भाई रीट का जैसे लास्ट ईयर जिन्होंने एग्जाम दिया था, जितनी सीट थी उसके अलावा बाकी सभी का नहीं हुआ था। तो अब, और हो सकता है कुछ आसपास के नंबरों से रहे हो, तो मन में कहीं ना कहीं एक वो शंका, एक स्वयं पर, खुद पर, अपने आप पर एक शक होने लग जाता है कि पिछली बार मैं 2 नंबर से या 5 नंबर से या 10 नंबर से रहा, अगर मैं इस बार भी इतने ही नंबर से रह गया तो फिर क्या होगा। फिर आपके जो माता पिता हैं, घर के बड़े हैं, उनकी आशाएं होती हैं, फिर उन आशाओं के तले और बोझ हो जाता है। ये कुछ चीजें ऐसी है जो असफलता का जो एक डर होता है कि मेरा नहीं हुआ तो फिर ये चीज कोई आपको फायदा नहीं देगी। ये सोच, अगर बार बार ये विचार आपके मस्तिष्क में आता है, ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। फिर जो असफलता का भय होगा उसके कारण आप ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए इस तरह की चीजों से दूर रहें। ये असफलता का जो है, ये मैंने आपको पॉइंट इसलिए बताया है क्योंकि खुद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आप अपने आप जकड़ते जाते हो और आपको पता नहीं चलता। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखें। असफलता का भय जो है, कोई एक एग्जाम में अगर आप सक्सेस नहीं हुए, वो जीवन की असफलता कभी नहीं होती। इस दुनिया में बड़े से बड़े लोग हैं, कभी आप उनको सुनिए, चाहे वो बॉलीवुड के अभिनेता हो या कोई भी जैसे खेल से संबंधित कोई भी जैसे खिलाड़ी वगैरह हैं, किसी के बारे में भी जो संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, आप उनको कभी भी सुनिएगा, उन्होंने तो इतनी असफलताएं देखी है जितनी आप सोच नहीं सकते। आप
तो इसलिए कभी भी असफलता को एक इजी वे में ले, नॉर्मल ले। कोई एक एग्जाम की असफलता वो जीवन की असफलता नहीं होती। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ होता है। एग्जाम आपके जीवन को जीने का माध्यम है। कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, तो जो रोजगार के सैकड़ों साधन हो सकते थे, उसमें से एक साधन है ये, जो आप ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो। इसको थोड़ा सा इजी वे में लो। जो एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसको भयंकर सीरियस होके करो, लेकिन ले फिर भी उसको एक इजी रूप में। तो इस भय को हावी नहीं होने देना है। ये अगर हावी हो गया तो ये चीज आपको तैयारी नहीं करनी देगी। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं। जो नकारात्मकता वाले लोग होते हैं, जो नेगेटिव बात करते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके जानकार हो सकते हैं, या फैमिली के अंदर ही हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो। तो जो इस तरह की नेगेटिव या नकारात्मक बातें आपसे करते हो कि आपसे तो नहीं होगा, आपने दिया था लास्ट बार भी, आपका हुआ तो नहीं, कौन सा इस बार हो जाएगा। तो ये इस तरह की जो चीजें होती है वो आपके दिमाग को खराब करती है। और हालांकि जब आसपास इस तरह का माहौल हो, तो हालांकि उसमें पढ़ना मुश्किल होता है, बार बार माइंड डाइवर्ट होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जहां आपको यह लग जाए कि जो इंसान आपके पक्ष में नहीं है, यानी वो आपके हित में नहीं है, जो बातें कोई अगर कड़वी बोलता हो, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके हित में नहीं होता। कड़वी बातों में और जानबूझ के किसी पर व्यंग्य करना, कटाक्ष करना। अब बातें तो कड़वी मैं भी बहुत बोलता हूं आपको, कई बार सामने वालों को बुरी भी लगती है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आपकी गलतियां आपको खुद को पता चले और आप उसमें सुधार करके आपका सिलेक्शन करवाओ। भाई आपका सिलेक्शन हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी सैलरी आएगी और वो आप लाके मुझे दोगे। वो ऐसा तो नहीं है ना, मुझे किसी से कोई लेनी, और ऐसा भी नहीं है कि मैं सबको यहां जानता हूं। तो मैं जो चीज आपको कह रहा हूं वो आपके लाभ के लिए है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके आसपास है या जिनका एक ही काम है आप पे हमेशा व्यंग्य करना, कुछ ऐसी बात कहना कि आपका दिमाग खराब हो। कई होते हैं लोग बड़े बड़े उस टाइप के होते हैं, मतलब वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे और आपकी सारी पढ़ाई उस दिन की खराब हो जाएगी। जैसे आप मान लीजिए मॉर्निंग में सुबह सुबह अच्छे मूड से उठे पढ़ाई करने के लिए, और किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, अब आपका सारा दिन खराब हो गया। तो किसी और के कारण आप अपना दिन क्यों खराब करो। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों से बच करके रहें। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है उनमें बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीजें देखनी पड़ती हैं। आपको कई बार हो सकता है ऐसा लगता हो कि जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनके साथ ये चीजें नहीं होती या ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हर चीजों से निकल चुके होते हैं वो। ये जो इस तरह के नेगेटिव कमेंट होते हैं, इस तरह की बातें जो आपका उत्साह जो है उसको कम करने का काम करे, इस तरह की बातें सिलेक्शन होने वालों को भी पास बोलते हैं, लेकिन वो इन चीजों को गौर नहीं करते। अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाएं और अपने आप को इस तरह से मन से अपना, जब तक वही चीज है कि सेल्फ मोटिवेटेड होना आपको, कि कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी अगर कोई कुछ कहे या कुछ भी बातें हो आपकी दिनचर्या से या कुछ भी, तो आप हाथों हाथ खुद को तैयार करोगे, नहीं कोई बात नहीं, मुझे मेरी तैयारी करनी है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान में रखिएगा। अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य, वो क्यों हो रहे हैं? अब आप उनसे पूछिए साहब आपने क्या पढ़ा? किताबें वही है जो आप लोग पढ़ रहे हैं। एक नियमित दिनचर्या है, फालतू की ढेरी नहीं लगाना नोट्स की। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जैसे विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं, काफी विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं, मेरे पास मैसेज बहुत आते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे वैसे जो जानते हो। अब उसमें बताते हैं तो मैं भी ऐसे ही कहता हूँ अच्छा बताइए आपकी सफलता का राज क्या है। तो अब वो ठीक है, वो कहते हैं सर हमने जो आप जिस तरह से बताते थे उस चीज को फॉलो किया। जैसे फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर था, तो उससे संबंधित चाहे हिस्ट्री के वीडियो बनाए या जैसे मैनेजमेंट के या जो भी चीजों के वगैरह बनाते रहे, तो कुछ फिक्स चीजें फिक्स कर ली कि ये पढ़नी है और उन्हीं को ही हमने रात दिन पढ़ा, तो होगी तैयारी। ऐसा थोड़ी कि आप ढेरी लगा लगा के ये लो साहब जिसके पास जितने ज्यादा नोट्स। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन असर इनका बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए आज थोड़ा सा मुझे लगा कि इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि आप वो कुछ गलतियां नहीं करो, क्योंकि इन गलतियों की भरपाई नहीं हो पाएगी आपसे। एक वैकेंसी में निकलते ही मतलब आप समझ लिए 3-4 साल, 3-4-4-5 साल गए आपके।
नई वैकेंसी का आना, 2-3 साल बाद में नई वैकेंसी का आना, फिर उस वैकेंसी के बाद में कब वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर क्या पता नहीं क्या किस तरह से हो, फिर उसका रिजल्ट आना, फिर ज्वाइनिंग होना। 4-5 साल एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में लग जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई मिस्टेक अगर इस तरह से हो तो आपको भी, खुद को भी बहुत बाद में ये फील होगा कि आपने इस तरह की गलतियां क्यों की। इस तरह की गलतियों की भरपाई नहीं हो पाएगी आपसे। तो थोड़ा सा इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार से जी जान से पूरे मन से तैयारी करते रहिएगा। पूरे समर्पण के साथ जी जान से जो जो चीजें आपको बताते हैं बस आप उनको पढ़ते रहिए। समर्पित होना है आपको अपनी तैयारी के लिए, अपने एग्जाम के लिए। तो आज इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।